नमस्कार साथियों, मैं धीरज सर धीराज इंग्लिश एकेडमी बांसवाड़ा में आपका फिर आज स्वागत करता हूं। कल अपन ने इस ट्रांसलेशन का जो बेसिक पार्ट देखा था, आज अपन ट्रांसलेशन का दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें बहुत आसानी से आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी को आसानी से बना पाएंगे। और इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। और जैसे ही आपको ये वीडियो अंत में आपको लगेगा कि इससे मुझे कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अपन आज शुरू करते हैं इस ट्रांसलेशन का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें मैं आपको बहुत आसानी से हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाया जाता है ये अपन सीखेंगे। और आप इसको अब ट्रांसलेशन के लिए मुख्य पार्ट अपन को खास बात का ध्यान रखना है कि आपको दो चीजें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। एक तो सब्जेक्ट के बारे में और दूसरा वर्ब। ये दो चीजें अगर आपको पता है उस सेंटेंस में, तो आप किसी भी प्रकार का हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बहुत आसानी से बना पाएंगे। बस मैं आपको पता होना चाहिए कि वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ है। मैंने आपको कल ही बताया था कि वर्ब जो है वो हिंदी वाले वाक्य में आपको अंत में मिलती है और इंग्लिश वाले वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब आपको बस इन दोनों का अगर पता चलता है, तो आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आसानी से बना पाएंगे। पहले आपको सेंटेंस में, जब भी आप ट्रांसलेशन का कोई सेंटेंस आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है? सब्जेक्ट और वर्ब। अगर ये दोनों पहचान लिए, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा ट्रिक्स है। फिर नंबर डालना है 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग करेंगे। इस नंबरिंग से आपका पूरा सेंटेंस आसानी से, बहुत आसानी से अपन बना सकते हैं। तो आपको ये ट्रांसलेशन करने के लिए मुख्य रूप से क्या चीज आवश्यक है? सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना। अगर आपने ये पहचान लिया, तो फिर जितना भी बचा है उसको सबको आपको पीछे से, ऐसे जो सेंटेंस खत्म होता है उसके पीछे से आपको नंबरिंग करते हुए आगे आना है। जैसे ही आप इस तरीके से नंबरिंग करते हुए आगे आएंगे, तो आपका सेंटेंस है वो बहुत आसानी से, कैसा भी सेंटेंस होगा, बस आपको खाली आना क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना। अगर आपने ये पहचान लिया है, उसके बाद में वर्ब के बाद का जितना भी सेंटेंस बचा हुआ है, वहां आपको नंबरिंग करना है और उसको फिर उसी क्रम के अनुसार अपन को लिखना है। सबसे पहले अपन को क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद में अपन को क्या लिखना है? वर्ब। उसके बाद में जिसको भी अपन ने 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, 3 4 5, उसी तरीके से आगे भी हो सकता है। तो वो नंबरिंग अगर फिर अपन ने दे रखी है, तो वो नंबरिंग को अपन फिर उस क्रम में लिखेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर क्या लिखा? वर्ब लिखी, उसके बाद 1 नंबर वाला लिखा, 2 3 4 5। इस तरीके से आपको लिखना है। हिंदी होगा तब भी इसी तरीके से जमाएंगे और इंग्लिश को भी अपन एक अलग तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से अपन यहां सीखने की कोशिश करते हैं। तो फिर अपन आगे इसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये जो विधा अपन ने बताई है वो हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए है, और इंग्लिश बनाने के लिए आपको उस सेंटेंस में से वर्ब पहचाननी है। इंग्लिश जब होगा, सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसका हिंदी जब बनाना है, तो आपको वर्ब पहचाननी है। वर्ब पहचान ली, तो फिर अपन इसको लेफ्ट राइट इस तरीके से चलेंगे। पहले इस तरफ नंबरिंग डालेंगे, फिर इस तरफ नंबरिंग डालेंगे। लेकिन अभी पहले अपन हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं, और जब इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे तब मैं आपको अलग विधा बताऊंगा। ये जो मैंने कला लिखी हुई है, ये जो ट्रिक्स लिखा हुआ है, ये हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। आप कोई भी सेंटेंस दे रखा होगा, उसको आपको हिंदी में कोई भी किसी भी प्रकार का हिंदी का वाक्य दे रखा है, अगर आपने उसमें सब्जेक्ट पहचान लिया, वर्ब पहचान ली, उसके बाद में जितना भी बचा हुआ है, उस वर्ब की इस तरफ से पीछे से आपको नंबरिंग डाल देनी है। और फिर आपको जब उसका इंग्लिश बनाना है, तब अपन को सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद में वर्ब लिखनी है। फिर आपने जो नंबर डाल रखा है 1 2 3 4 5, उस नंबरिंग को आपको क्रम से जमा देना है। आपका किसी भी प्रकार का हिंदी का वाक्य है वो इंग्लिश में बन जाएगा। तो मैं अब आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं, तो वो उस तरीके से अपन देखेंगे। जिया रोज 8 बजे
से विद्यालय में किताब पढ़ती है। अब आपके सामने ये एक हिंदी वाला वाक्य लिखा हुआ है, अब आपको इसको इंग्लिश में बनाना है। तो मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई है कि इंग्लिश में बनाने के लिए जैसे हिंदी दे रखा है तो आपको इसमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, कार्य को करने वाला, मतलब जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो आप इसमें देखें कि कौन है कार्य को करने वाला, तो उसको आप निशान लगाएंगे। तो आप जैसे ही उसको निशान लगाएंगे मालूम पड़ जाएगा कि ये है। अब इस कार्य को कौन कर रहा है, तो यहाँ पर ये जिया, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना। और ये क्या एक्शन कर रही है, एक्शन क्या हो रही है यहाँ पर, तो एक्शन हो रही है यहाँ पर पढ़ती है, पढ़ती है, ये आपकी क्या है, वर्ब। और ये है लिखा हुआ, इसका मतलब ये टेंस होना कौन सा चाहिए, प्रेजेंट में। मतलब ये पूरा वाक्य है वो आपको प्रेजेंट में बनाना है, प्रेजेंट में बनाना है। जब भी आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें पहले तो आपको रिजेक्शन में देखना है कि प्रेजेंट का अगर नहीं है उसको आपको रिजेक्ट करना है, और जो प्रेजेंट के हैं उनको आपको उसकी ओर अपन को निशान लगाने की कोशिश करना है। उसमें चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर मैंने ये तातेती वाला भी बताया था कल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, ये होगा तो आपको तातेती वाला ध्यान रखना था। अब यहाँ देखना है कि जैसे ये तो प्रेजेंट ही है और ये तातेती आया, इसका मतलब है कि अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस ही उसमें से ढूंढना है, ये अपन को खास ध्यान रखना है। तो अब अपन ने क्या कर दिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट पहचान ली, उसके बाद में अपन ने क्या कर लिया, वर्ब पहचान ली। अब मैंने बताया था कि वर्ब से अब जहां पर अपन ने वर्ब पहचानी है उस वर्ब से अपन को नंबरिंग डालनी है, जहां जहां नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर एक नंबर पे कौन आएगा, किताब। दो नंबर में कौन आएगा, में। तीन नंबर में कौन आएगा, विद्यालय। चार नंबर में कौन आएगा, से। पांच नंबर में कौन आएगा, ये 8 बजे पूरा है इसलिए 5, और ये 6 नंबर। अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने कहा ना, सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखना है, वर्ब, फिर 1 2 3 4 5। अब देखो यहां से सबसे पहले सब्जेक्ट में कौन है, जिया। उसके बाद में अपन को क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ना, पढ़ती है। अब पढ़ती है मतलब मैंने कहा तातेती, अब पढ़ने को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड। क्या बोलते हैं, रीड। अब बताओ, अब ये रीड लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तातेती है, मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, ये जो है इसमें लगता है। अब यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन है तो अपन को यहाँ इस वर्ब को भी सिंगुलर लेना है, तो सिंगुलर उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, एस। तो ये यहाँ पर सिंगुलर हो गया। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया अपन को। अब 1 2 3 4 जहां जहां एक नंबर 2 2 नंबर डाले वो। अब एक नंबर में क्या है अपना, बुक। तो पुस्तक को अपन क्या कहते हैं, किताब को बुक कहते हैं। फिर 2 नंबर में क्या है, इन। फिर क्या है 3 नंबर में, स्कूल। 4 नंबर क्या है, से को क्या बोलते हैं, फ्रॉम। फिर उसके बाद में 5 नंबर तो 8 ओ क्लॉक, ये हो गया। और 6 नंबर में रोजाना को क्या बोलते हैं, रोज को, सॉरी रोज को बोलते हैं डेली। तो अपन ने इसका इंग्लिश क्या बनाया, इसका इंग्लिश क्या बनाया, जिया रोज 8 बजे से विद्यालय में किताब पढ़ती है। तो अब अपन ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या दिया, जिया रीड्स बुक इन स्कूल फ्रॉम 8 o'clock डेली। समझ में आया क्या। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी हिंदी वाक्य है उसका इंग्लिश बनाना है तो अपन को सबसे पहले क्या पहचानना है, सब्जेक्ट पहचानना है। उसके बाद में अगर वर्ब मिल गया है तो जैसे ही अपन ने सब्जेक्ट और वर्ब पहचान ली उसके बाद में उस वर्ब से इस तरफ की तरफ अपन को एरो ऐसे ये, तो उसमें वहां से जो पहला शब्द आता है उसको 1 नंबर, फिर उसके बाद वाला 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये दोनों एक साथ हैं इसलिए 5 नंबर, और ये अलग है इसलिए 6 नंबर। इस तरीके से आप सारे सेंटेंसों में अपन हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक दूसरा वाक्य आपके लिए लिखता हूं, उसको आप ट्राई करना, कोशिश करना। दूसरा वाक्य जैसे अपन ने लिखा, मानसी ने मानसी हटाओ।
मानसी ने बच्चों को पुस्तक दी। अब ये आपके सामने एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस दे रखा है, आपको इसमें सब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब पहचानना है, और फिर जितना भी बचा है उसको आपको नंबरिंग देना है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप नंबरिंग दे देंगे और फिर उसको उस इंग्लिश में उसको लिखने की कोशिश करेंगे। आपका कोई भी हिंदी का वाक्य है उसको आसानी से आप इस ट्रिक के माध्यम से, जो आपको धीरज सर ने बताई है, उसके माध्यम से आप किसी भी हिंदी से वाक्य को अपन इंग्लिश में बना सकते हैं। तो आप देखें, इसमें सबसे पहले बताएं कौन है सब्जेक्ट, मानसी। मानसी क्रिया क्या हो रही है, देने की, दी। ये क्या है आपकी वर्ब। अब मैंने कहा था जैसे ही वर्ब देखा है और वर्ब से इस तरफ को अपन को नंबरिंग करना है, 1 2 3, 1 2 और ये पूरा 3 है ना। अब अपन क्या करें, अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखें, मानसी। देने को क्या बोलेंगे बताओ, गिव, दी, है ना, क्या दी, पुस्तक दी। तो अब दी है मतलब वो कौन सी टेंस में आ गया, दी। मैंने पहले ही कहा था आपको कि जब भी आपको था दे रखा हो, या आ की मात्रा हो, या ई की मात्रा हो, या ए की मात्रा हो, तो वो हमेशा पास्ट की ओर इशारा करता है। अब यहां जो दी रखा है वो आपका क्या है, पास्ट। तो पास्ट में अपन ने देखा जब भी पास्ट में होता है, मैंने वहां लिखा भी था कि अगर हेल्पिंग वर्ब या ऐसा कुछ नहीं होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में होती है। तो यहाँ पर अभी गिव होता है फर्स्ट फॉर्म, तो अपन को यहाँ लिखना है क्या, गेव। ये गेव कर दिया। अब इसके बाद में अपन को मैंने वो अपना जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक्स है, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ देखें, मानसी गेव। अब 1 नंबर पे कौन है, पुस्तक, बुक लिख दिए, है ना। उसके बाद में बुक दे दी है। अब अपन को ध्यान करना है क्या है, को किसी को देते हैं, ऐसे काके की होता है तो उसको तो आप बोलते हैं अगर किसी के साथ संबंध बताना। लेकिन अगर अपन यहाँ किसी को दे रहे हैं तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, टू। किसको दे रहे हैं, बच्चों को, तो क्या हो गया, चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन। मानसी गेव बुक टू चिल्ड्रन। इस तरीके से अपन ने किसी का हिंदी वाला वाक्य उसको इंग्लिश में बना दिया। जैसे ये जो का के की होता है तो वहां पर हमेशा का की के ये सब ऑफ में होता है, लेकिन यहाँ पर को अपन ने टू के माध्यम से बताने की कोशिश की है ताकि वो बच्चों को देता है। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूं जो आप देखें। उसमें जैसे लिखा है, बुद्धिमान लोग हमारे देश के गौरव हैं। अब देखें, यहां पर आपको देखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको मैंने पहले ही बताया है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है और उसके बाद में वर्ब देखनी है, और बाकी सबको अपन को क्या करना है, 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखो, सब्जेक्ट आपको कौन नजर आ रहा है बताओ, गौरव कौन है भाई, कौन है गौरव, बुद्धिमान लोग। तो ये बुद्धिमान लोग जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक्शन क्या हो रही है, कोई एक्शन वाला शब्द है क्या, नहीं है, एक्शन वाला शब्द नहीं है। तो फिर मैंने कहा जब मेन वर्ब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, और यहाँ पर जो है वो एक तरह से आपको प्रेजेंट टेंस की ओर इशारा करता है, और इस एक तरह से वो अपन को हेल्पिंग वर्ब भी बताता है कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो अब यहाँ पर अपन को मैंने कहा कि जब मेन वर्ब नहीं हो तो फिर अपन हेल्पिंग वर्ब को सहारा बनाएंगे। तो अब यहाँ पर अपने पास में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में अपने पास में क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और जैसे ये मालूम पड़ गया तो उससे इधर की तरफ अपन को क्या करना है, नंबरिंग डालना है। अब अपना नंबरिंग कैसे होगा बताओ, 1 2 और ये 2 साथ में है इसलिए 3। अब इसको अपन को क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद में
वर्ब होती तो वर्ब लिखते हैं, अब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5। तो अब यहां पर अपन सबसे पहले क्या लिखे बताओ, सब्जेक्ट कौन है, बुद्धिमान लोग। अब बुद्धिमान लोग को क्या बोलते हैं, बुद्धिमान को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट। क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट लोग हैं तो लोगों को पीपल, है ना, पीपल की स्पेलिंग PEOPLE, ठीक है, पीपल। उसके बाद में अब देखें, अब यहां पर ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। और प्रेजेंट टेंस की जब यहां मेन वर्ब बनेंगे तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, इज ए मार्क, मोस्ट ऑफ, जानते हैं अपन, इज ए मार्क। अब बताओ यहां इंटेलिजेंट पीपल्स है, बहुत सारे हैं, तो इज लिखें या आर, तो आर। तो यहां पर अपन ने क्या लिख दिया, आर। अब अपने पास में जब वो सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिख दी, उसके बाद में अपने पास में जो नंबरिंग डाल रखा है उस नंबरिंग को अपन को यहां लिखना है। तो गौरव को क्या बोलते हैं, गौरव अगर करते हैं तो प्राइड, गौरव को प्राइड, लेकिन उसके आगे अपन क्या लिख दें, द। तो क्या हो गया, द इंटेलिजेंट पीपल आर द प्राइड, है ना। उसके बाद में अपन क्या करें, मैंने कहा था पहले ही, का के की जो भी आता है तो अपन उसको ऑफ लिखते हैं, तो यहां पर ऑफ, फिर उसके बाद हमारा देश, तो हमारा देश को क्या कहते हैं, आवर कंट्री। तो इस तरीके से अपन ने इस बुद्धिमान लोग हमारे देश के गौरव हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, द इंटेलिजेंट पीपल आर द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। इस तरीके से अपन ने क्या किया, एक हिंदी से इंग्लिश। तो बहुत आसानी से आप इस ट्रिक का उपयोग करेंगे तो दुनिया का कैसा भी हिंदी का शब्द क्यों नहीं हो, आप उसको आसानी से इस तरीके से इंग्लिश बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब पहचाननी आनी चाहिए। अगर आपने ये पहचान लिया तो आपके सामने दुनिया का कैसा भी हिंदी वाला वाक्य क्यों नहीं आ जाए, आपको उस हिंदी से इंग्लिश बनाने में आपको कोई रोक नहीं सकता। बस बने रहे धीरज सर के साथ। धीरज सर आपको वो ऐसी ट्रिक्स लाके दिखाएंगे ग्रामर की, ये तो शुरुआत है दोस्तों। जैसे जैसे अपन ग्रामर के आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप याद करेंगे कि वास्तव में कोई इंग्लिश पढ़ाने वाला सर पैदा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, YouTube पे इस दुनिया के अंदर आपको इंग्लिश के लिए बेसिक तरीके से, भाई આપણે ગામડિયા लोग हैं, આપણા વાગડના અંદર ખૂબ લોગ એવા માણસા ઘણા મળે, પણ જે આપણાને જીરો થકી ને પેલા નસ થકી ઊભા કરેગે એવા કમસ મળે। એટલે આપણે ધ્યાન રાખવું, આપણા વાગડિયા લોગ, આપણા વાગડીના માણસાને આ તરીકા થકી જે હિકાડી જાય એ તમને યાદ રાખવું है ને આપણે આના ટ્રિક્સનો પૂરો ભરપૂર લાભ લેવો અને ઉપયોગ લેવો। ठीक है, तो आ हिंदी इस तरीके से अपन इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलो एक और वाक्य बनाते हैं अपन, चौथा वाक्य। 5 वाक्य बनाएंगे, उसके बाद में अपन इंग्लिश से हिंदी बनाने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश से हिंदी। तो अभी तो अपन हिंदी से इंग्लिश जा रहे हैं, अभी 5 वाक्य बनाने के बाद में आपको इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं वो भी सिखाएंगे। तो अपना चौथा जो मैंने कल एक सेंटेंस लिखा था, आपको याद हो तो, एक सेंटेंस था जिसमें अपन ने लिखा था रात में खेलना स्वास्थ्य के लिए नुकसान दायक है ना। तो ये इस तरीके से अपन ने देखा। अब यहां पर अपन देखें, कल क्या था, अपन ने डमी सब्जेक्ट उपयोग किया था, लेकिन अपन यहां अभी इसमें क्या नुकसानदायक है अगर पूछते हैं तो रात में खेलना, तो ये एक तरीके से कि अपन इसको कैसे उपयोग में ले सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, है ना। और उसके बाद में बताओ यहां पर कोई एक्शन क्रिया हो रही है, बताएं एक्शन क्रिया, कहीं पर भी एक्शन क्रिया नहीं हो रही, तो फिर अपन ने वही बात कही कि जब मेन वर्ब नहीं होती तो फिर अपन को हेल्पिंग वर्ब को देखना है। तो ये प्रेजेंट टेंस की है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपन को पहले ही बताया, इसे मार्क में से कोई एक लिखना है और वाक्य प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए, ये अपन को याद रखना है। मैंने कहा रिजेक्शन जब करते हैं तो अपन को ये चीजें मालूम होनी चाहिए। जब ये हिंदी में लिखा हुआ है तो आपको उस रिजेक्शन में देखना है कि प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस है वो तो ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बाहर वाले हैं उनको पहले अपन को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, और वो जब बचे हुए हैं उनको फिर अपन को चेक करना है इस तरीके से बना के।
ठीक है, तो बहुत आसान होगा। आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही आपके हट जाएंगे और दो ऑप्शन जो बचेंगे वही आपको इसको चेक करने हैं। और मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4 इस तरीके से अपन आसानी से इसको बना सकते हैं। दोस्तों देखो एक बात हमेशा याद रखना, क्या कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है ना। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में जान होनी चाहिए। तो ये अपन को विशेष याद रखना है, तभी जाके अपन को ये मंजिलें मिलेंगी। तो अपने हौसलों में उड़ान रखनी है। बहुत आसानी शानदार ट्रिक के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। आपको बहुत आसानी से ये वीडियो एक हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4 ये अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन ने देखा क्या, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब, इसलिए अपन ने हेल्पिंग वर्ब को लिया है। अब अपन इसके बाद में नंबर डालेंगे। नंबर डालो, बताओ कौन कौन से होंगे। सबसे पहले किसको लेंगे, नुकसानदायक 1 के लिए 2, फिर स्वास्थ्य 3 हो गया। उसके अलावा तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है ना। ये इसके बाद में ये है। अब अपन इसको जमाओ, अपनी जो ट्रिक्स क्या है, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4 5 जो भी इस तरीके से। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, रात में खेलना है ना। तो अपन ने क्या लिखेंगे, मैंने कल बताया था अपन को टू प्ले लिखो या प्लेइंग लिखो। कब खेलना है, इन द नाइट। ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, टू प्ले इन द नाइट। फिर उसके बाद में अपन को लिखना है वर्ब। अब वर्ब यहां पर नहीं है तो आपको क्या देखना है, ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज, है ना। क्या लगाएंगे अपन, क्योंकि ये प्लूरल नहीं है इसलिए अपन ने यहां क्या लगाया, इज लगाया। अब उसके बाद में जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों लिख लिया है तो अब अपन को ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 अगर है तो 1 नंबर पे कौन है, नुकसानदायक। नुकसानदायक को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्मफुल। उसके बाद में फिर अपन को क्या करना है, हार्मफुल लिखा हुआ है। हार्मफुल के बाद में अपन को क्या करना है बताए, हार्मफुल के बाद में के लिए को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फॉर। के लिए को इंग्लिश में फॉर बोलते हैं। और तीसरा क्या है, स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्थ। बताएं, आसान हुआ कि नहीं। बस ये क्रम याद रखना है। कल अपन ने बेसिक देखा था, मैंने कहा था ना कि आपको एक अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से दुनिया का कैसा भी हिंदी का सेंटेंस हो जिसको आसानी से इंग्लिश में बता सकते हैं। उसी तरीके से जब आपने देखा है पूरा कि आपको मैंने एक ट्रिक सिखा दी है, आपके दिमाग में हमेशा याद रखना, जब भी आप हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब पहचान लो, फिर 1 2 3 4 5 ये कर लो। उसके बाद उसको इस तरीके से जमा लो ताकि आपका ट्रांसलेशन आसानी से हो जाएगा। और वही वाली बात रहेगी, जो दिया है उसी को लिखेंगे और इसी की ट्रिक्स के माध्यम से ट्रांसलेशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन इसी तरीके से। एक और 5वां सेंटेंस अपन आगे करते हैं और मैं आपको वो सेंटेंस लिखूं। 5वां एक अंतिम वाक्य हिंदी से इंग्लिश बनाने का। इसके बाद अपन इंग्लिश से हिंदी बनाने को सीखेंगे। तो अपन यहां लिखते हैं, अज्ञानी इंसान शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। वाक्य क्या लिखा अपन ने, अज्ञानी इंसान शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। अब इस वाक्य को अपन को क्या बनाना है, इंग्लिश में बनाना है। तो अपन को सब्जेक्ट और वर्ब को पहचान लेनी है। उसके बाद में आपको 1 2 3 4 कर दीजिए। तो अब देखें यहाँ पर भाई कौन पीछे है, तो अज्ञानी इंसान, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। अब यहाँ एक्शन वर्ब है भाई, नहीं है, क्या है अपने पास में, ये है। अभी मैंने कहा प्रेजेंट टेंस है और ये हेल्पिंग वर्ब, मतलब वाक्य कौन से टेंस में बनना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में बनना चाहिए। ये अपन को याद रखना है। उसके बाद में अपन को नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से अपन ने नंबरिंग कर दिए। अब सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट में लिखना है। अब ये क्या है, अज्ञानी इंसान लिखा हुआ है। अब अपन को अज्ञानी को क्या बोलते हैं ये अपन को पता नहीं होता, तो 4 ऑप्शन में बेटा दिया हुआ होता है, उसमें अज्ञानी इंसान के बारे में
तो अपन अज्ञानी इंसान को अगर लिखना चाहे तो अनवाइज लिख सकते हैं, है ना, अनवाइज पीपल लिख सकते हैं। फिर या तो इसको अपन इग्नोरेंट भी लिख सकते हैं, है ना। तो अपन को क्या लिखना है, द अनवाइज या इग्नोरेंट इंसान को क्या बोलते हैं, इंसान को ह्यूमन बोलते हैं, लोगों को पीपल, लेकिन यहाँ इंसान को अपन ने क्या लिखा, ह्यूमन लिखा, तो पूरा सब्जेक्ट क्या बन गया, द अनवाइज ह्यूमन या द इग्नोरेंट ह्यूमन, है ना। अब एक्शन वर्ब है क्या, नहीं है, तो फिर अपन यहाँ से वही प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अगर ये पास होता था लिखा होता तो मैं यहाँ से वाज वर्ब में से कोई एक लिखता। अब यहाँ पर अब बताएं, द अनवाइज ह्यूमन या इग्नोरेंट ह्यूमन। अब एक अज्ञानी इंसान, कितने लोगों की बात हो रही है ये बताओ, एक है या बहुत सारे, बहुत सारे होते हैं, इसलिए अपन यहाँ क्या लिखते हैं, आर। अब ये लिख दिया आर, उसके बाद में अब यहाँ से अपन को नंबरिंग करना है। अब पीछे, पीछे को क्या बोलते हैं भाई, बिहाइंड भी बोलो या इसको बैक भी बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद में 2 नंबर में क्या है, मैं को क्या लिखेंगे, इन। फिर क्षेत्र लिखते हैं अपन, क्षेत्र को क्या बोलते हैं, फील्ड, और फील्ड के पहले अपन यहां लगा दो इन द फील्ड, इन द फील्ड। उसके बाद में मैंने कहा था का के किया है तो ऑफ, और फिर किस क्षेत्र में, एजुकेशन। बताओ, बहुत आसानी से बना दिया ना अपन ने, हिंदी से इंग्लिश। कैसे, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4 5, ये अपना एक ट्रिक्स है छोटा सा, जो आप दुनिया के किसी भी हिंदी से इंग्लिश बनाने में उपयोग में ले सकते हैं। तो अज्ञानी इंसान, जिसमें बस अपन को खाली एक ही बात आनी चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना अगर आ गया, तो फिर आपको पीछे से 1 2 3 4 जहां आपने भी लिखा है उसके बाद से 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप क्रम करेंगे तो आप किसी तरीके से बना पाएंगे। अज्ञानी इंसान शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, तो अपन ने उसको बनाया है द इग्नोरेंट ह्यूमन आर बिहाइंड या बैक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इस तरीके से अपन ने आज हिंदी से इंग्लिश के ये मैंने 5 सेंटेंस बनाने की कोशिश की है। आप इसे आसानी से इस ट्रिक को अपनाएंगे और मोस्ट ऑफ आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसानी से इसका आप बना सकते हैं सेंटेंस को। अब ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसकी कोशिश नहीं करेंगे तो इसको आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। इसलिए अपन को ध्यान रखना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हर कोशिश में सफलता नहीं होती, हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती, लेकिन भाई सफलता भी तो एक कोशिश का नाम है। तो अपन जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलनी नहीं है। तो अपन ने ये सीखा है, हिंदी से इंग्लिश सीखा है। अभी अब अपना दूसरा जो आएगा वो इंग्लिश से हिंदी। तो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं जो आप लोग इसको करके बताएंगे। क्या करे या क्या न करे। नहीं कर दो, न करें। क्या करे या क्या नहीं करे, सोचना कठिन है। इस वाक्य को आप बना के देखना है। पहले देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, पहचान लो। हेल्पिंग वर्ब को पहचान लो, हेल्पिंग वर्ब को पहचान लो। उसके बाद में 1 2 3 4 5 जो भी नंबर लगते हैं उसको बनाएं और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको देखना है सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, अब अपन बनते हैं आगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा सा। अब साथियों अपन हिंदी से इंग्लिश तो बनाना सीख गए बहुत आसान तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि आप भी उसको आसानी से बना पाएंगे। अब अपन इंग्लिश से हिंदी सीखना चाहेंगे, तो इसमें इंग्लिश से हिंदी जो बनाएंगे उसमें सबसे मुख्य भूमिका में रहती है वर्ब। अगर आपने वर्ब पहचान ली तो आपका कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है वो हिंदी बनाने में आपको कोई रोक सकता नहीं है। बस आपको खाली पता होना चाहिए वर्ब। और मैंने कहा है कि वर्ब आपको जब सेंटेंस में दी हुई होगी तो आपको 2 तरीके से याद रखना है। 2 तरीके से वर्ब हो सकती है, या तो एक तो वो मेन वर्ब हो सकती है, या वो मेन वर्ब नहीं दे रखी है तो फिर आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब। और अगर वो पास्ट टेंस है तो वाज वर्ब होगा, प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर होगा, और फ्यूचर टेंस है तो विल शैल होगा।
और मेन वर्ब आपको पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, प्रेजेंट टेंस होता है, सेकंड जो होता है वो आपका पास्ट टेंस होता है, और उसके अलावा फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये आती है तो वो थर्ड फॉर्म में जाती है, फिर वो अलग अलग तरीके से बनना शुरू हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि वर्ब सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी किसमें, अंग्रेजी से हिंदी बनाने के लिए। अगर आपको अंग्रेजी से हिंदी बनाना है तो आपको मुख्य चीज किस पे ध्यान देना है, वर्ब पे। वर्ब को पहचान लेंगे तो जैसे ही वर्ब को पहचान लेंगे तो आप उसको आसानी से पहचान लेंगे। आपने जैसे ही वर्ब को पहचान ली, अब आपको क्या करना है, ऐसे चलना है, फिर यहां जैसे ही खत्म होता है फिर ऐसे चलना है। मतलब पहले आपको ऐसे, जहां आपने ये वर्ब पहचानी है, ये वर्ब है, अब इस वर्ब के पहले जितने भी जो भी लिखा हुआ उसको 1 2 3, फिर यहां जैसे नंबर हो गया, फिर लास्ट में जाएंगे और लास्ट वाले को 4 5 6 और वर्ब का अंतिम में अक्षर होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको आसानी से बना पाएंगे इंग्लिश से हिंदी। ये आपको अच्छे याद रखना है। मतलब सबसे पहले वर्ब पहचान ली तो इधर चलना है, पहले पास वाला जैसे ही पहला नंबर है 1, उसके जस्ट पास वाला 2, फिर 3, यहाँ नंबरिंग खत्म होते ही पीछे चले जाएंगे, पीछे से नंबरिंग करते हुए आएंगे और उस वर्ब तक आएंगे, और उस वर्ब को अपन उस सेंटेंस का अंतिम नंबर देंगे। फिर उसके बाद आप आसानी से इंग्लिश से क्या बना पाएंगे, हिंदी बना पाएंगे। तो मैं अपन यहाँ एक सेंटेंस लिखते हैं, आप उसको आसानी से बनाने की कोशिश करना। जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखूं, एम्प्लॉयमेंट इज वेरी कंपल्सरी फॉर द डेवलपमेंट की जगह प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं, अपन ने यहाँ डेवलपमेंट लिख दिया ऑफ ह्यूमन। अब इस तरीके से ये सेंटेंस लिखा हुआ है अपने पास में, एम्प्लॉयमेंट इज वेरी कंपल्सरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। इस तरीके से आपके सामने ये पूरा सेंटेंस है। अब आपको इसको क्या करना है, हिंदी बनाना है। क्या बनाना है, हिंदी बनाना है। अब आपको पहला तो ये याद रखना चाहिए, जैसे इस सेंटेंस के अंदर ये जैसे ये लिखा हुआ है इज, अब ये इज दे रखा है तो आपको पता है कि इज है वो कौन से टेंस की ओर इशारा करता है, प्रेजेंट टेंस की ओर इशारा करता है। तो अपन को पता है कि जब प्रेजेंट टेंस है, तो मैंने आपको फर्स्ट दिन ही बताया था कल, मतलब कल वाले वीडियो में, कि जैसे इज लिखा हुआ आता है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है, और प्रेजेंट टेंस होता है तो उस हिंदी वाले वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, है। तो अपन को ये देखना है और उन 4 ऑप्शन में देखना है कि है वाले वाक्य कौन कौन से हैं। जो है वाले वाक्य हैं उनको अपन को रखने हैं और बाकी सबको रिजेक्ट करने हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रांसलेशन के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। अब आप देखें इसमें बताएं कि कहां पर मैंने कहा वर्ब पहचाननी है। अब बताओ यहां पर वर्ब कहां है, बताओ कोई मेन वर्ब है, एक्शन करने वाली वर्ब है क्या इसमें, नहीं है। तो फिर अपन देखेंगे कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, बताओ हेल्पिंग वर्ब इज। अब ये इज है, फिर मैंने कहा इज, जैसे ही अपन को यहाँ पर मेन वर्ब नहीं मिली है, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, तो अब अपन इसकी तरफ इस तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर 1 किसको डालेंगे, एम्प्लॉयमेंट को। किसको डालेंगे अपन, एम्प्लॉयमेंट को। फिर उसके बाद में यहाँ खत्म हो गया, फिर मैंने कहा था यहाँ पीछे से जाओ, तो इसको क्या नंबर डालेंगे 2, इसको क्या नंबर डालेंगे 3, ये दोनों एक साथ है इसलिए इसको कौन सा नंबर डालेंगे 4, फिर इसको कौन सा नंबर डालेंगे 5, और फिर यहां पर क्या आएगा, ये पूरा एक साथ है 6, और ये अंत में मैंने कहा था अंत में, तो ये कौन सा नंबर हो गया 7। इस तरीके से अपन ने क्या कर दिए, नंबरिंग कर दी। अब अपन को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इस तरीके से अपन को जमाना है। मतलब आपको मैंने कहा था जब हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4 5, लेकिन जब आप इंग्लिश से हिंदी बना रहे हैं तो आपने जो नंबरिंग डाल दी है, तो अब अपन को कैसे जमाना है, अपन को जमाना कैसा है, अपन को जमाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे जैसे आगे आगे नंबर होंगे इस तरीके से अपन को इसको जमाना है। ठीक है, तो मैं अपन इसको जमाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन पहले में ये थोड़ा सा नंबरिंग आपको मालूम पड़ गया है कि अब अपन को ये नंबर डाल दिए हैं तो अपन को इसको 1 2 3 4 5 के तरीके से बनाना है। अब सबसे पहला क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? रोजगार, रोजगार। उसके बाद में फिर ह्यूमन, अभी इसके पहले एक सेंटेंस में क्या है, ह्यूमन को क्या बोलते हैं? इंसान, है ना? ठीक है, क्या लिखा अपन ने? इंसान। फिर उसके बाद ऑफ, काके की को क्या कहते हैं अपन? तो यहां रोजगार, इंसान, के का मीनिंग निकल रहा है। फिर डेवलपमेंट के लिए क्या बोलते हैं अपन? विकास, है ना? विकास। फोर को क्या बोलेंगे? के लिए, है ना? और वेरी कंपलसरी को एक साथ अपन अगर लिखना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? वेरी, बहुत। और कंपलसरी को क्या कहते हैं? आवश्यक, आवश्यक। और ये मैंने कहा लास्ट में है, तो यहां क्या आएगा? है। अब बताओ, अपन ने इतना बड़ा इंग्लिश वाला वाक्य चुटकियों में हिंदी बनाया कि नहीं बनाया? बस अपन को क्या याद रखना है भाई, अंग्रेजी के अंदर अपन क्या सीख रहे हैं? गणित, 1 2 3 4 5 गिनती सिखा रहा हूं ना मैं आपको। तो बस आपको ध्यान रखना है क्या कि ये नंबरिंग अपन को याद रखनी, लेकिन खास बात याद रखनी क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब। अगर ये पहचान में आ गई तो आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश बना पाएंगे। और वर्ब पहचान ली और वर्ब की इस तरफ दाएं बाएं दोनों तरफ अगर नंबरिंग कर ली तो आप दुनिया का कैसा भी इंग्लिश का सेंटेंस क्यों नहीं हो, उसको आसानी से क्या बना पाएंगे? हिंदी। तो अपन ने यहाँ एम्प्लॉयमेंट इज वेरी कंपलसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, इसको अपन ने ऐसे नियम से टेंस से ये करने जाते तो बड़े बहुत सारी चीजें अपन को पढ़ने आती, लेकिन अपन ने ये ट्रिक्स के माध्यम से इसको बहुत आसानी से बना लिया है। और कैसे बनाया है? रोजगार इंसान के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। बताओ आसानी से बना पाए कि नहीं बना पाए? मजा आया कि नहीं आया? मतलब अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना उन लोगों तक जो बेचारे कहीं किसी प्रकार की कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो अपना वागड़ी ना लोग, अपना गामना એવા મનકા જે કે જઈ નથી શકતા એને તમે આવા વિડિયો શેર કરો તાकि એનું ભલું થઈ જાય ભાઈ। આ તમારા કहीं ना कहीं आगाड़ी काम लगेगा। इसलिए अपन यहाँ सीखते हैं एक ट्रांसलेशन, वो भी एक ट्रिक्स के साथ। तो अपन करते हैं आगे। दूसरा वाक्य अपन देखते हैं। दूसरा वाक्य, द पीपल ऑफ बांसवाड़ा are famous in the राजस्थान। अब इस तरीके का वाक्य लिखा हुआ है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए वर्ब को पहचानेंगे। अब देखो यहाँ पर एक्शन वर्ब कहाँ पर है बताएं? नहीं मिल रही है, तो फिर अपन यहाँ पर ये इसको बॉक्स लगाएंगे। अब ये पता चल गया है कि इज ए मार प्रेजेंट टेंस का है, मतलब वाक्य में अंत में है आना चाहिए, ये अपन को अच्छे से याद रहना चाहिए। और जैसे इंग्लिश वाला वाक्य है इसलिए अपन को कहा है मैंने, इंग्लिश वाले वाक्य में जैसे वर्ब पहचानी है तो उसके लेफ्ट राइट में चलना है अपन को। तो लेफ्ट राइट में नंबर 1 2 3 4, ये 4 पूरा है, 5 और ये 6 और ये 7। इस तरीके से नंबरिंग हो गई। अब अपन को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7। अभी 7 नंबर में 1 नंबर में कौन है? तो बांसवाड़ा। तो अपन लिखो यहाँ पर बांसवाड़ा के लोग राजस्थान में है ना, फेमस को क्या बोलते हैं? प्रसिद्ध। और यहां पर है, कैसे बन गया? बहुत आसानी से बना के नहीं? बांसवाड़ा के लोग राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। बताओ आसानी से बनाया कि नहीं बनाया अपन? बस तो अपन को ऐसे ही करना है। अभी मैं 1 2 वाक्य और अपन लिखते हैं, आगे आप इसको ऐसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे अपनी कॉपी के अंदर और फिर अपन इसको आगे चलाते हैं। ठीक है, तीसरा वाक्य देखते हैं अपन। जैसे एवरी
सिटीजन ऑफ राजस्थान was like an animal in the hand of मुगल। ये एक तरीके का पूरा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को अपन को क्या करना है, हिंदी बनाना है। अब देखो यहाँ पर आपको वर्ब कौन सी मिलती है, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब नहीं मिलती है तो अपन को फिर यहाँ पर ये, अब ये वाज लिखा हुआ है, मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट हो गया। अब पास्ट हो गया इसका मतलब पीछे था थे थी आना चाहिए, आ की मात्रा आनी चाहिए, ई की मात्रा आनी चाहिए, या ए की मात्रा आनी चाहिए ही, तो ही वो अपना ट्रांसलेशन सही माना जाता है। तो अपन यहाँ देखेंगे। अब यहाँ से मैंने कहा हिंदी वाले वाक्य को तो अपन सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4 5 करते थे अभी, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ब पहचान ली थी, इंग्लिश में क्या करेंगे, इसके अगल बगल में 1 2 3 5 करना है। तो 1 2 3 4 5 फिर 6 7 पूरा 8 9 और ये 10, इस तरीके से। अब अपन को सारे नंबरिंग को इस तरीके से जमाना है। अब ये 10 नंबर ऐसे तरीके से पूरे पूरे आ जाने चाहिए। अब सबसे पहला नंबर अपना कौन सा है, राजस्थान, तो अपन ने यहां लिखा राजस्थान। 2 नंबर पे क्या है, ऑफ। अब ऑफ में का के की कुछ भी आ सकता है, तो अपन यहां लिख देते हैं राजस्थान के, ऐसे देख लेते हैं। राजस्थान का यूं हो सकता है, राजस्थान की भी हो सकता है, लेकिन अपन ने यहां लिखा राजस्थान के। अब एवरी सिटीजन मतलब प्रत्येक नागरिक, एवरी सिटीजन प्रत्येक नागरिक। फिर उसके बाद में क्या है, वहां पर क्या आ गया बताओ, मुगल, तो यहां मुगल या मुगलों, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 में के या का के की कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो के। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, द हैंड, द हैंड का मतलब हाथों, इनमें में, हाथों में, है ना। और क्या था, ये पूरा एक, ये 9 और ये शायद पूरा एक साथ है, लाइक और एन दोनों। तो लाइक का मतलब होता है समान, और समान का मतलब होता है किसके समान, ऐसे बोलते हैं अपन समान, है ना। तो सॉरी, इसको अपन ऐसे ही करेंगे जैसे अपन ने नंबर डाला है वैसे ही लिखते हैं अपन, तो ये अच्छा लगेगा। इन, ये 7 तक हो गया अपना। 8वां क्या है, पशु, तो अपन यहां लिख देते हैं पशु। अब लाइक का मतलब होता है समान, समान, और लास्ट में वास था तो उसको अपन था। अब इसको पढ़ के बताओ क्या बना अपन ने, राजस्थान के प्रत्येक नागरिक मुगलों के हाथों में पशु के समान था। मतलब जब मुगल राजस्थान में आए थे तब मुगलों ने राजस्थान में लोगों को पशु के समान अपने साथ में रखा था। तो ये पूरा एक वाक्य बन गया, एवरी सिटीजन ऑफ राजस्थान वाज लाइक एन एनिमल इन द हैंड ऑफ मुगल। जब मुगल आया था राजस्थान में तब उन्होंने राजस्थान के नागरिकों को पशु के समान ही रखा था, लेकिन बाद में राजस्थान के लोगों ने मिलके इकट्ठा हो गए मुगलों को ऐसे खदेड़ा कि उनका नामो निशान मिटा दिया राजस्थान वालों ने। उस समय की बात अलग थी, अभी राजस्थान बहुत सक्षम है। तो अपन ने यहाँ पर एक सेंटेंस को बस हिंदी से इंग्लिश करने के लिए ही लिखा था, बाकी इसका और कोई मकसद नहीं था। तो यहाँ पर आपने देखा बहुत आसानी से एक नंबरिंग के माध्यम से, एक गणित के नंबरिंग के माध्यम से अपन ने इंग्लिश से हिंदी भी बनाना सीखा है। तो बताओ बहुत आसान है कि नहीं? अगर बहुत आसान है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना मेरे मित्रों। मैं आपको बहुत मतलब आभार अपना व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये किसी न किसी की मदद करेगा और कोई ना कोई बच्चा इस वीडियो को देख के अपने उस मुकाम तक हासिल कर पाएगा जो उसने निर्धारित कर रखे हैं। चौथा वाक्य अपन शुरू करते हैं साथियों। चौथा वाक्य है बैक्टीरिया, है क्या लिखा हमने, बैक्टीरिया आर द सोल
members of the kingdom मोनेरा। अब ये आपका एक वाक्य है जिसको अपन को इंग्लिश से हिंदी करना है। तो अपन यहाँ पर जो मेन वर्ब नहीं है तो इसको पकड़ते हैं अपन, और 1 पूरा 2 3 4 और ये 5। अब अपना सबसे पहले क्या आएगा, बैक्टीरिया जीवाणु लिखेंगे अपन, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस किसके ऊपर है, द किंगडम ऑफ मोनेरा। तो अपन यहाँ लिखेंगे मोनेरा। मोनेरा, मोनेरा एक अलग शब्द है जो क्या है, जीवाणु साम्राज्य। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, साम्राज्य। और काके की, तो क्या करें का, फिर द सोलमैन, सोल का मतलब होता है एकमात्र, एकमात्र। मेंबर का मतलब सदस्य, और यहाँ आर लिखा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस तो है। तो ये अपना वाक्य क्या बन गया, मोनेरा जीवाणु साम्राज्य का एकमात्र सदस्य है। इस तरीके से अपन, इस तरीके से इसको अपन ने बनाया है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लिए अच्छा सा। आज का अंतिम ये जो इंग्लिश से हिंदी का मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग बनाएं इसको। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप इसको देखें। द फ्लावर इज द reproductive unit in the angiosperm। एक सेंटेंस अपन ने ये अंतिम लिखा है आज का, क्योंकि 5 अपन ने हिंदी से इंग्लिश बनाने सीखे थे और इंग्लिश से हिंदी बनाने सीखे हैं। अब उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। और जैसे ये वीडियो, ये अंतिम सेंटेंस है, उसको बनाने के बाद में अपना ये जो ट्रांसलेशन वाला टॉपिक है वो पूरा होता है। तो आप, उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत इंस्पायर होके आप ऐसे किताबों के अंदर जो इंग्लिश से हिंदी है सेंटेंस, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट जरूर बनेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नई जानकारी मिली है जो आपको आसानी से इन सेंटेंस को हिंदी इंग्लिश बनाने में बहुत मददगार साबित हुई है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर, सब्सक्राइब और घंटी जरूर बजाएं, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो मिले तो आप इसे आसानी से अच्छी तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपका भाई, आपका साथी, मित्र जो आपको बहुत अच्छा नया नया देने के लिए पूरा तत्पर है। और आप मेरा हौसला बढ़ाएं इस वीडियो के माध्यम से। जो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और जैसे ये 2 वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखने के बाद में आप कोई भी पुस्तक उठा के इसका हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत आसानी रहेगी। और ये जो टॉपिक है, जो ट्रांसलेशन वाला, शायद ये टॉपिक 4th ग्रेड का जो अभी सितंबर में एग्जाम है उसमें एक पार्ट है, और आपको ये उस तैयारी में बहुत अच्छा आपको सहयोग करेगा। और यहाँ पर एक जो लोगो आता है, वो लोगो एक मैम है जिनका नाम है नेहा जी पंड्या, और उन्होंने मुझे बहुत मदद की उस लोगो बनाने के लिए। उसका भी ये धीराय इंग्लिश एकेडमी जो धीरज सर ने आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर वो नेहा मैडम ने जो लोगो दिया उसके लिए उस नेहा मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर अपन बनाते हैं ये अंतिम वाक्य इसका। अब देखते हैं यहाँ पर, आपको देखें कोई मेन वर्ब मिल रही है क्या, नहीं है। तो यहाँ देखते हैं अपन इज। अब इसके बाद में 1 नंबर, फिर ये पूरा 2 नंबर, ये 3 और ये पूरा 4, एक यूनिट है ये। अब और लास्ट में अपन ने कहा है इसको अपन नंबर डालेंगे कौन सा, 5। अब इसको जमा के दिखाएं। फ्लावर को क्या बोलते हैं हिंदी में, बताएं क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूल। उसके बाद में द एंजियोस्पर्म,
तो ये जो एक साइंस का शब्द है, इसलिए इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, लेकिन अपन इसको सीधा एंजियो स्पर्म लिखेंगे। एंजियो स्पर्म, एंजियो स्पर्म। फिर उसके बाद में क्या है, इन में क्या करते हैं अपन, में। अब ये पूरा एक पूरा है, तो रिप्रोडक्टिव को क्या बोलते हैं, प्रजनन, और यूनिट को बोलते हैं इकाई, और लास्ट में इज है, इसका मतलब है। तो ये पूरा जो इंग्लिश लिखा हुआ था उसका अपन ने हिंदी एक सीक्वेंस के अनुसार, एक क्रम के अनुसार बनाया। ये नंबरिंग आपने की है तो आप ऐसा आगे पीछे भी नहीं हो रहा है, ये पूरा एक क्रम में बन रहा है, और आपको ये वहां बहुत मदद करेगा। फोर्थ ग्रेड का जो लेटेस्ट एग्जाम है उसमें ये ट्रांसलेशन टॉपिक है जो आपको बहुत सुविधा प्रदान करेगा। आपने देखा द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। अब अपन ने यहाँ क्या लिखा, फूल। एंजियोस्पर्म में प्रजनन इकाई है, मतलब जो एंजियोस्पर्म का जो प्रजनन है उस प्रजनन में फूल एक इकाई का काम करती है। धन्यवाद सर, नमस्कार। अपना ये टॉपिक आज यहाँ पूरा होता है। आपने मेरे इस चैनल में ये ट्रांसलेशन का वीडियो देखा जो आपको बहुत कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा, और आप इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, मुझे मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगा जो आपको इन प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत मदद करेगा। धन्यवाद साथियों, बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।